जब आप किसी का आंसू पूछेंगे तो आप बहुत आनंदित होंगे। तो जिस व्यक्ति का आंसू गिरा है वो भी आनंदित होगा और आपको आशीष देगा और आपको कहेगा कि आप सच्चे इंसान हो, सच्चे खुदा के मैसेंजर हो आप। तो मेरे बंधु, मेरे मित्रों, मेरे अभिभावकों, इस कार्यक्रम में आप अग्रसर होइए। प्रभु आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है। देखिए, आज संसार में ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, ये NGO, ये INGO कितने खुले हैं। भारतवर्ष में तो 20-25 हजार INGO होंगे, NGO होंगे। क्या इस बीते हुए 5 साल में क्या किया, क्या कर पाए और क्या कर रहे हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। INGO हैं, वो महंगे महंगे गाड़ी चढ़ते हैं, गाड़ी में चढ़ के अपना प्रोग्राम किसी को देते हैं, वो 10% भी लागू नहीं हो पाती। कितनी श्रम की बात है, कितनी तकलीफ की बात है। जागो मेरे भारतवर्ष के मित्रों, जागो। जागना है आपको, जागरूक होनी है। जब तक आप नहीं जागोगे तब तक कुछ नहीं होने वाली है। मैं भारतवर्ष के मित्रों को नहीं कहता, उनके छिमेकी राष्ट्र के जितने हैं सभी को मैं ये कहता हूँ, जागो मेरे मित्रों, जागो। देखो, आप के दिया हुआ, आपके दिया हुआ ही सरकार लेती है। टैक्स आप देते हो, सरकार लेती है। फिर ऐसा प्रोग्राम सरकार क्यों नहीं दे पा रही है, क्यों सक्षम नहीं हो रही है? बड़े बड़े गप लगाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इंसान पैदा होता है, छोटा ही रहता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, 7 फुट तक का होता है। क्यों 7 फुट का पैदा क्यों नहीं होता? ये प्रकृति का नियम है, ये प्रभु का नियम है। छोटे से ही बड़े होते हैं। एक ही बार हम सोचेंगे, एक ही बार हम सोचेंगे 100 सीढ़ियाँ चढ़ जाए तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगा, आप नहीं चढ़ पाओगे। इसीलिए धीरे धीरे से ही आपको आगे बढ़ना है, सभी को जागरूक करना है। सभी जगेंगे तो ऐसा स्थिति, ऐसा हालत नहीं हो पाएगी। मैं ये नहीं कहता पैसा नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? एक संतुष्टि होना पड़ेगा, एक संतुष्ट होने की दरकार है। आपको 10 लाख रुपया चाहिए तो आप उसमें संतुष्टि रहिए, उसी में आप रमिए, उसी को सही माने में प्रयोग कीजिए। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ लिमिट ही नहीं है किसी का।
आज 10 लाख चाहिए तो आने वाली साल में 50 चाहिए, और फिर आने वाली साल में 5 करोड़ चाहिए, आने वाले साल में 50 करोड़ चाहिए, आने वाले साल में 1 अरब चाहिए। और उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, उनके लड़के ही सक्षम हो, ऐसा नहीं होता। ये समय निकल चुका है। अब आने वाली पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी अब इसको सहन नहीं कर पाएगी, अब इसको सहन नहीं कर पाएगी। अभी भी वक्त है, संभल लीजिए, संभल जाइए, संभल जाइए, नहीं तो बहुत ही बड़ा अनर्थ होगा। भाई भाई को मारेगा, बेटा दूसरे बेटे को मारेगा। तो इसीलिए भारतवर्ष में तो बहुत प्रवचन करने वाले सब हैं। सभी को गांव गांव में जाके ये अभियान छेड़ना चाहिए, चाहे हिंदू वर्ग के हो, चाहे मुस्लिम वर्ग के हो, चाहे ईसाई वर्ग के क्यों न हो। मैं किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहता। जब आपको समझ में आ जाएगी खुदा अल्लाह भगवान एक है, तो आप किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर पाएंगे। आप सभी धर्म एक है कह के खड़े हो जाएंगे और खड़े रहेंगे। मेरे बंधु, मेरे मित्रों, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ। मैं तो क्या कर सकूँगा, मैं तो बस इसी माध्यम से आपको जागरूक करवाते रहूँगा। जागना आपको है, आगे बढ़ना आपको है। अन्याय मत सहिए, जो अन्याय सहेगा वो अन्याय करने वाले से भी बड़ा दोषी होता है। यह महाभारत वर्ष देखिए, कितने बड़े बड़े कैसे कैसे साधु संत का देश। आज क्या हो गया, इसको क्या बीमारी लग गया, देखिए आज क्या हाल है। सीप मूलक उनको कुछ सीप दिया जाए जो अपना जीविकोपार्जन कर पाएं, और साथ में ही भक्ति योग की शिक्षा, भक्ति योग की प्रभु से कैसे हम जुड़े, कैसे हम प्रभु से निरंतर जुड़े रहें और अपना कार्य भी करें। मैं ये नहीं कहता सुबह से शाम तक आपको आसन में बैठ के प्रभु का ही ध्यान करना है, प्रभु का ही कीर्तन करना है। मैं ये नहीं कहता। आप सच्चे हृदय से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, सुबह और शाम 10 मिनट प्रभु के लिए आप दान दें, मुझे दें, बख्श दें। उसको जो निरंतरता 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, तो ये करने से आपका आत्मा बल, मनोबल बढ़ती हुई आएगी। आप फिर आगे बढ़ना सीखोगे और आप आगे बढ़ोगे। 1 साल में 2000 को आप ऐसा कार्यक्रम दें तो देखिए फिर तीसरी साल में वो लोग बहुत सक्षम होते हुए आध्यात्मिक जगत में वो बहुत आगे पहुँचेंगे और भाईचारा के, बंधु बांधव के सीख से आगे बढ़ेंगे।
मैं ये कहता हूँ, ये भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के हर छिमेकी राष्ट्र, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, किसी भी राष्ट्र में ये कार्यक्रम लागू किया जाए। मुस्लिम धर्म जो मानते हैं वो अपने अल्लाह से कैसे जुड़े, इससे आगे बढ़ें। मुस्लिम धर्म के गुरु उनको ये बताएं कि मुसल्लम ईमान क्या होती है और आप कैसे आगे बढ़ेंगे, खुदा को आप कैसे पहचानेंगे, खुदा के पास आपको जाने का रास्ता क्या है। तो इसी प्रकार हिंदू के जो प्रवचन करने वाले हैं वो इसी भक्ति योग के बारे में उन लोगों को बताया जाए। तो मेरे ख्याल से, मेरे सोच से 10 साल 15 साल के अंदर सारा भारतवर्ष और भारत के अड़ोसी पड़ोसी राष्ट्र में भक्ति योग के ही प्रचार प्रसार हो जाएगी और हर इंसान सुख से अपना जीविकोपार्जन कर सकेगा। इसमें व्यक्तिगत हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें तो गवर्नमेंट भी बाध्य होके इस कार्यक्रम को लागू करेगी। मुझे विश्वास है ये कार्यक्रम लागू करने से राष्ट्र को ही फायदा है। राष्ट्र सक्षम होगी, राष्ट्र के जनता सक्षम होंगे, एक दूजे में भाईचारा का प्रेम बढ़ते जाएगा और सब सुखमय खुशी का चेहरा सभी के ऊपर देखेंगे। वो आंसू दिखाई नहीं देगी, वो आंसू आप पूछिए, आंसू जब गिरता है तो बहुत दुखी होने के बाद ही आंसू गिरता है। तो उस आंसू को आप पोंछ के देखिए, आपको कितना आनंद मिलेगा और कितना आप आनंदित हो उठेंगे। धन्यवाद।